बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम करती हूँ आपका हिट टेस्ट पर। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी चिकन ब्रेड की रेसिपी और ये मैं आपको बताऊँगी अवन के साथ और विदाउट अवन। अवन अगर आपके पास है तो फिर आपने इसको कैसे बेक करना है, और अगर नहीं है तो फिर आप इसको किसी पतीले या आप कढ़ाई में इसको कैसे बेक कर सकते हैं, क्या टाइमिंग होगी, क्या टेम्परेचर होगी, सारा कुछ बताऊंगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए इसके लिए बॉयल्ड चिकन। तो मैंने चिकन ब्रेस्ट का पीस लेकर इसको थोड़ा सा नमक और काली मिर्च के साथ इसको बॉयल कर लिया था, और जो यखनी बचेगी उसको आपने डिस्कार्ड नहीं करना, उसको हम आगे यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमें काम करना है वो है आटा गूंदना। तो इसके लिए हमने सबसे पहले आधा कप पानी ले लेना है। इसमें मैंने डाला है 1.5 टीस्पून ईस्ट होता है जो इंस्टेंट ड्राई ईस्ट, इसको शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और देन हम इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद अंडा। और अब इस तरीके से अगर आप डो बनाएंगे अपना तो आपकी बहुत ही ज़बरदस्त चिकन ब्रेड की डो रेडी होगी, बहुत अच्छे से राइज़ होगी। नमक आप इस ईस्ट के अंदर मत डाला करें, इससे समटाइम्स ईस्ट जो है वो राइज़ नहीं होता। तो नमक को हम अलग से आटे में शामिल करेंगे। तो ये देखिए मैंने 2 कप ले लिया है मैदा, और इसको हम छान लेंगे। ड्राई जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनको हमेशा छान के इस्तेमाल किया करें। साथ ही मैंने इसमें 1/4 टीस्पून नमक डाल दिया है। नमक हमने इसमें नहीं डाला, आटे में अलग से डाला है। दोनों को इकट्ठे छान लिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे हमारा जो ईस्ट वाला मिक्सचर हमने घोल के रखा था। और अब हम आटे को एक अच्छी सी नरम सी इसका गूंद लेंगे डो। अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो आपने लूकवार्म वाटर ही थोड़ा थोड़ा सा करके शामिल करते जाना है। और हमें इसकी नरम सी डो चाहिए, बहुत हमें सख्त डो नहीं चाहिए। आपको लगेगा कि आटा काफ़ी ज़्यादा हाथों के साथ चिपक रहा है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। एक दफ़ा इसको सारा असेंबल कर लें और फिर आपने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के और इसको अच्छे तरीके से नीट कर लेना है। इसके बाद आपने इसको अपने किचन काउंटर पे या अपने बोल में ही कुछ इस तरह से थोड़ी हाइट से उठा के इसको इस तरह से आपने इसको पटखना है। इससे क्या होगा कि जो आटा है बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त आपकी जो डो है वो तैयार होगी। तो 4 से 5 मिनट आपने ये स्टेप करना है, आटे को अच्छे तरीके से कुछ हाइट से फेंकना है। इसके बाद आपने एक बोल को ग्रीस कर लेना है और इसमें हम अपनी डो को रख देंगे और ऊपर से भी इसको ग्रीस करके अब आपने इसको छोड़ देना है यहाँ तक कि अच्छे से राइज़ हो जाए, फूल के अपने साइज़ से ये डबल हो जाना चाहिए। इसमें आपको कितना टाइम लगेगा, सर्दी गर्मी के टेम्परेचर में फ़र्क होता है, आपको इसमें 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। तो चलिए जी, अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि जो हमारा चिकन था वो अच्छे से बॉयल हो चुका था और ठंडा भी हो गया था, यखनी मैंने अलग से निकाल ली है। तो अब आप झटपट कैसे चिकन को श्रेड कर सकते हैं, इसके लिए आपने चिकन को एक रोलिंग पिन की मदद से इस तरह अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना। पहले इसको थोड़े छोटे टुकड़ों में काट लें और फिर आप रोलिंग पिन की मदद से इसको प्रेस करेंगे ना तो झटपट सी आपकी चिकन श्रेड हो जाएगी। पर आपने इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा श्रेड करेंगे तो जो आपका घंटों का काम है वो मिनटों में हो जाता है। और इसके बाद अब हमने एक पैन में ले लिया है ऑयल 4 टेबलस्पून और इसमें प्याज शामिल कर दी है। एक मीडियम प्याज को फाइन चॉप करके शामिल कर दिया है। प्याज को बहुत ज़्यादा हमने पकाना नहीं है, सिर्फ इतना कि ये इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसकी थोड़ी सी स्मेल निकल जाए। और इसको फ्राई करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून मैदा। मैदा शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि मैदे का कच्चापन निकल जाए। मैदे की भुनाई आपने अच्छे तरीके से करने के बाद जो आपने यखनी निकाली थी इसी को हमने आधा कप शामिल कर देना है और साथ हम आधा कप ही दूध डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इन दोनों में से किसी एक चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी आप सिर्फ दूध या सिर्फ यखनी ही डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, या चाहे तो मेरी तरह दोनों डाल सकते हैं। थोड़ा सा थिक कर लिया है, इसको पका लिया है और अब हम इसमें स्पाइसेस डाल देंगे। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डाली है, नमक डाल दिया है थोड़ा सा और थोड़ी सी काली मिर्च। स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी ऑरिगेनो डाल दिया है। अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको थोड़ी देर कुक करेंगे और देन हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस और 2 टेबलस्पून ही हम इसमें हॉट सॉस शामिल कर देंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे हमारी श्रेड की हुई चिकन
और चिकन शामिल करके हमने सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और इस स्टेज पर आपने फ्लेम को थोड़ा सा लो की तरफ रखना है, मीडियम से लो। अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे और ये हमारी बहुत ही यमी सी फिलिंग तैयार होती है। इसका अपना ही मज़ा आता है। जो बेकरीज़ में आपको मिलती है चिकन ब्रेड, बिल्कुल वैसा ही शानदार आपको टेस्ट आएगा। तो सारी मिक्सिंग करके मैंने चूल्हे को ऑफ़ करके इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। और दूसरी तरफ देखिए माशाल्लाह से डो कितनी ज़बरदस्त राइस हो गई थी। इसको पंच करके इसकी एक्स्ट्रा एयर निकाल के और फिर आपने इसको इस तरह से इकट्ठा करके हम ले लेंगे इसको किचन काउंटर पे या जिस भी चीज़ पे आप इसको बेलना चाहें। और फिर आपने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है और हम इससे 2 चिकन ब्रेड तैयार करेंगे। तो मैंने एक जो हिस्सा है अलग कर लिया है और दूसरे हिस्से को मैं इस तरह से बेल रही हूँ। हमने इसको ओवल शक्ल में बेलना है क्योंकि हम इसकी जो शेप है वो फ़िश शेप या ब्रेडेड जो चिकन ब्रेड की शेप होती है वो बना रहे हैं। तो इसके लिए आपने चिकन ब्रेड को ओवल बेलना है। और फिर हम इसमें सेंटर में अपनी फिलिंग रखेंगे। ऊपर से आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ डाल सकते हैं, इससे और ज़्यादा मज़ेदार फ्लेवर आ जाता है। और देन आपने एक पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसकी दोनों तरफ से कुछ इस तरह से डायगनल सी स्ट्रिप्स काट लेनी है। थोड़ा तिरछा रखेंगे अपने कटर को और इस तरीके से इसकी स्ट्रिप्स को कटिंग कर लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये शेप बन जाती है। अब दोनों तरफ की स्ट्रिप्स को पकड़ के हमने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते जाना है कुछ इस तरह से। और ये बड़ी ही ज़बरदस्त हमारी ब्रेडेड जो चिकन ब्रेड है ये रेडी हो जाएगी फ़िश शेप की। इसको हम रखेंगे अपनी बेकिंग ट्रे पे। नीचे मैंने बेकिंग पेपर रख दिया है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसके नीचे थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करके मैदा डस्ट कर सकते हैं या वैसे ही आप इसको ऑयल से ग्रीस करके रख सकते हैं। ऊपर हम इसको कर देंगे एग वॉश, जिसके लिए आपने अंडे की सर्दी लेके और इससे एग वॉश कर देना है। हम ऊपर इसके छिड़क देंगे सफ़ेद वाले तिल, आप चाहें तो काले तिल भी लगा सकते हैं। और बस इसको अब हम अपने पॉट में रखेंगे जिसमें हमने इसको बेकिंग करनी है। तो इसमें आपको 40 से 50 मिनट लग सकते हैं। आपका पैन प्री हीट होना चाहिए, मीडियम से लो फ्लेम पर अपने इसको रखना है। अच्छे तरीके से हीट हर तरफ से कवर होना चाहिए, कोई हीट नहीं निकलनी चाहिए। और फिर नीचे आपने कोई स्टैंड या पैन रखना है और उसके ऊपर आपने अपनी बेकिंग ट्रे को रख के और इसको आप कढ़ाई या पतीली में आराम से बेक कर लेंगे जब तक इसका प्यारा सा गोल्डन सा कलर ना आ जाए। इसमें आपको टाइम लग सकता है। हर जो चूल्हा है और आपका बर्तन है उसकी हीट रोकने की सलाहियत में फ़र्क हो सकता है, तो आपका टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। वो जब आप बेक करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। लेकिन मैक्सिमम आपको इसमें 40 से 50 मिनट तो लाजमी लगेंगे। अब दूसरी भी जो मेरी चिकन ब्रेड थी उसको भी मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है और इसको अब मैं ओवन में बेक कर रही हूँ। ओवन में इसको चूल्हे से कम टाइम लगेगा, ज़ाहिर है कि वो थोड़ा जल्दी तैयार हो जाएगा। इसको भी मैंने एग वॉश करके ऊपर तेल स्प्रिंकल कर दिए हैं और अब इसको ओवन में 180 डिग्रीज़ पे तकरीबन 25 मिनट लगे थे और ये बिल्कुल पहले दूसरे वाले से जल्दी तैयार हो गई थी, बहुत ही ज़बरदस्त। अब गर्मा गर्म जो चिकन ब्रेड है इसी के ऊपर आपने मक्खन लगा देना है, इससे आपकी चिकन ब्रेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी। इसको ठंडा मत होने दीजिएगा। और दूसरी भी मेरी चिकन ब्रेड आ गई थी माशाल्लाह से, ये भी बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है जो हमने चूल्हे पे बनाई है। और देखिए आप इसको ब्रश की मदद से या स्पून या हाथ की मदद से आप जैसे चाहें इसके ऊपर आपने अच्छी तरीके से मक्खन लगा देना है। इससे देखिएगा कि आपकी चिकन ब्रेड की गेम ही चेंज हो जाएगी, एकदम ज़बरदस्त और मज़ेदार सॉफ्ट सी चिकन ब्रेड आपकी रहेगी। लेकिन ये काम आपने गर्मा गर्म में ही करना है। तो तैयार है हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन ब्रेड की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अगर आपको लगता है कि रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी थी और आपके काम आने वाली है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।